हाँ जैसे कि लास्ट ईयर मतलब कि आप लोगों ने अगस्त से लेकर सितंबर तक चला था। बट जैसे कि करंट अफेयर का टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब इतने सारे टॉपिक रेगुलर बेसिस पे, मतलब डेली कुछ ना कुछ होता रहता है। बट लास्ट मंथ में जैसे कि 28 सितंबर को एग्ज़ाम था, तो 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक मतलब वो कौन से टॉपिक, मतलब कि कैसे हम उसको फाइनलाइज करें कि यही कुछ 100 एक टॉपिक हैं इस पे हमें रिवाइज करना है, और वो रिवाइज कैसे करें। मतलब ओके तो उसको, मतलब जैसे कि एटलीस्ट प्लेटफॉर्म है दृष्टि आई से हम उसको अप्रॉक्स रीड कर सकते हैं। बट इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, अराउंड 1000 टॉपिक, जो हमें लगता है कि यार ये तो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो उनको फाइनलाइज कैसे करें। ओके सो बेसिकली तो स्टार्ट मैंने जीके किया था, तो जीके वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट और वो मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने जीके के लिए क्या किया था कि तीन चार चीज़ें होती है जो आप मतलब सेम रख लो कि कभी चेंज नहीं होगी, लाइक द डेज, मतलब जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं यू हैव टू रिमेंबर देम, उसको अलग सेक्शन में कर लो। फिर अगर कुछ हाईलाइटिंग, लाइक अगर कोई पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन इन यूनाइटेड नेशन, अगर जनरल असेंबली का सेक्रेटरी है या फिर कोई प्रेसिडेंट है, तो अपॉइंटमेंट देन फेमस अवार्ड, इनकी कैटेगरी मतलब चार पांच चीज़ें इनकी कैटेगरी बना लो। बाकी इनको छोड़ करके जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं दिल बी जस्ट आस्क फॉर अ सिंपल क्वेश्चन, जैसे विंबलडन हो रहा है, लाइक देयर ग्रैंड स्लैम, तो ग्रैंड स्लैम के क्वेश्चन आएंगे तो दे वोंट बी आस्क्ड इन आइसोलेशन, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएगी। तो अगर आपको अवार्ड पता है, जस्ट हैव अ ब्रीफ समरी अबाउट एवरीथिंग, ये चीज़ आपको आती है चार पांच चीज़ें, तो यू वोंट लूज मार्क्स ऑन दीज प्रिटी थिंग्स। ये चीज़ आप क्लियर कर लो। बाकी जो चीज़ें होती है व्हाट आई यूज्ड टू डू, मतलब हर महीने में मैं एक स्लिप लिख बनाता था कि अब एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम में यू हैव इनफ आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब थिंक विद दैट पर्सपेक्टिव, you won't be able to get 100% of it, but if you're able to get around 70 to 80% through, तो वही आपको चाहिए, लाइक यहाँ पे आपको 150 नंबर नहीं चाहिए, यू जस्ट वांट अराउंड, अगर आपकी 70 to 80% भी प्रिजम्पशन काम कर रही है तो वो चीज़ आराम से क्लियर हो जाएगी। तो हर महीने बैठो, अराउंड 50 टॉपिक्स की लिस्ट बनाता था, और पहले मैं अपने नोट से रिवाइज करता था, देन आई यूज्ड टू रिवाइज दृष्टि और विजन आईएएस। तो ये सब बेसिकली आई टू डू विद फॉर जीके। अगर कुछ स्पेसिफिक Also, आपको bro, सेगमेंट चाहिए। you can refer to the Swapnil's topic list. स्वप्निल सर टॉपिक हर मंथली टॉपिक दे देते हैं और वो टॉपिक काफी रिलेवेंट होते हैं। उसकी लिस्ट मैं पोस्ट कर दूंगा अभी सेशन के बाद। मेरे पास 3-4 महीने की लिस्ट है, अराउंड जनवरी टू अप्रैल अभी 2021। उसके टॉपिक्स आप देख लेना, मोस्ट ऑफ देम आप कवर करके रखोगे क्योंकि आपने इतनी तैयारी करी है, और जो भी टॉपिक आपसे छूट रहे हैं तो आप उनको कवर अप कर लेना। और जीके आप कभी भी कभी किसी कंडीशन में 100% कवर नहीं कर सकते, तो उसको याद रखना। और उतना ही, मतलब जस्ट ट्राई टू, जो जितने हॉट टॉपिक्स हैं, मतलब अभी जितना कुछ चल रहा है कि इसराइल पैलेस्टीन हो गया, ये सारी जो इशूज एकदम लाइट में है, उनको मिस मत करना। और अगर कुछ छोटा चीज मिस होता है देन उसको एक्सेप्ट कर लो कि आप यू वोंट एबल टू गेट 100% ऑफ जीके इन एनी पोजीशन, तो जस्ट दैट। एनी अदर क्वेश्चंस? क्लास ट्वेल्थ में क्या क्लैट प्रिपरेशन अगर क्लास ट्वेल्थ के साथ में कर रहे हैं तो क्या ब्रेक लेना जरूरी है? नहीं देखो, मैंने तो 12th के साथ ही किया था, लाइक आई हैड प्रीटी डिसेंट स्कोर इन 12th एज वेल, और मैंने क्लैट भी क्वालिफाई कर लिया था। तो इट इज ऑल ऑन यू कि ये आपका गोल होता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज योर स्किल्स, जज योर कैलिबर, कि आप कितना कर पाओगे। समटाइम्स पीपल से कि देखो क्या होती है कि हम लोग काफी लोगों को देखते हैं कि वो लोग 12th में करें, कुछ लोग ड्रॉप लेते हैं, कुछ लोग दो बार ड्रॉप लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। लाइक सम पीपल दे मतलब 11 12 दोनों में क्लैट देते हैं, दे हैव अ प्रीटी डिसेंट स्कोर, मतलब 100 में की रैंकिंग आ जाती है। यू कैन फॉर्म अ प्रिजम्पशन ऑन दैट कि भाई दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। फर्स्ट एनालाइज योर स्किल्स, एनालाइज योर कैलिबर, कि वेदर यू वुड बी एबल टू गिव दैट कंसिडरिंग एवरी सिचुएशन। अगर मैं लाइक यू वुड बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम और फ्रॉम कोचिंग, सो एनालाइज एवरी सिचुएशन, क्या उस सिचुएशन में मैं वो चीज़ अपने से निकाल पाऊंगा। सो जज ऑन दैट इफ यू वुड बी एबल टू गिव इट, that you are the best person to judge that. And if you ask whether it is possible or not, yeah, it is possible. ऑल्सो अविकल्प क्रैक्ड क्लैट इन 12th स्टैंडर्ड और उसकी 137 रैंक है भाई, और उसने कोई कोचिंग नहीं ली, उसने खुद से सब कुछ किया। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। ऑल्सो 1 और 2 मिनट में हर किसी के क्वेश्चन समराइज करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो एनी अदर क्वेश्चंस? Like somebody wrote that I was not clear at some point. If you can ask the question again, like on what particular point you wanted, like what particular point you wanted me to like discuss. तो मैं सर उसको वापस बुक्स के बारे में बताइए। बुक्स हम लोगों को क्या हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए परचेज करनी है या कोई एक बुक परचेज करें जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हों, टॉपिक के भी हों? जैसे इस टाइम मैं इस बुक से प्रिपेयर कर रहा हूँ ओनली। देखो बुक्स का ना, मैंने बेसिकली बुक्स नहीं ली थी मेरे पास लास्ट टाइम में,
क्लैट 20 हाँ आई डोंट नो, मेरे पास लास्ट टाइम में जो मेरी मेन प्रिपरेशन थी, उस टाइम मेरे पास कोई बुक नहीं थी। मैनहट्टन आई हैड अ पीडीएफ मतलब उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है, वो आपको बताएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि लाइक व्हाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग एंड व्हाई दिस क्वेश्चन इज राइट, तो वो रीजनिंग में हेल्प करता है। एक्सेप्ट दैट आई हैड अ ग्रामर बुक दैट इज जेरेन मार्टिन, तो मेरे पास पहले से रखी थी, लाइक आई परचेज इन 10। बाकी मेरे पास कोई भी बुक नहीं थी। इंग्लिश रीजनिंग और लीगल, दे आर ऑल रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन। वो आपसे ये नहीं पूछता कि लीगल कॉन्सेप्ट क्या है, इट ओनली आस्क्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ, और उसके बाद में उसको अप्लाई करना होता है। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड अ पैसेज, यू कैन कॉम्प्रिहेंड इट विद अ गुड स्पीड, तो आपको उसके लिए कोई बुक नहीं चाहिए, यू कैन गेट इट ऑन एनी साइट, ऑन एनी वेबसाइट। और जीमेट क्लब इज द बेस्ट ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने करके देखा है, वी वर्क ऑन इट फॉर अराउंड 4 or 5 months। ये भी प्रमोशन नहीं है, बट दैट वर्क फॉर मी, यू कैन जस्ट चेक इट, अगर आपके लिए काम और करता है वेल एंड इट गुड। इज फ्री, इट इज फ्री फॉर रजिस्टर, हाँ, इसका कोई चार्ज नहीं है। जस्ट गो योरसेल्फ एंड वहाँ पे आप अपना ईमेल डालो, आप रजिस्टर हो जाओगे, प्रैक्टिस करो भाई, जितना कर सकते हो करो। और बुक्स की तो भाई मुझे नहीं लगता, बस मैथमेटिक्स से यू कैन गो फॉर आर एस अग्रवाल, और बाकी सारे जो मतलब प्रीवियस एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस है, वो तो यू कैन एक्सेस इट थ्रू एनीवेयर आई गेस, आप काफ़ी सारे हमारे अवेलेबल है। इंटरव्यूज में भी जा सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने काफी बुक्स मेंशन कर रखी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके। तो बेसिकली मैंने तो ज़्यादा, मेरे पास बुक नहीं थी, मेरे पास शुरू में मैंने लिखी है ब्रो, मैंने लिखी है। हाँ, शुरू में मैंने मतलब जो मैं फ्लैट 2019 था पहले पैटर्न था, उस टाइम मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स थी। लेटर ऑन मैंने जो बुक्स फिर नहीं रेफर की ज़्यादा, आई जस्ट यूज्ड टू डू ऑन वेबसाइट दैट इज जीमेट क्लब, मेरे लिए जीके के मेरे नोट्स एंड दृष्टि आर्य से मैथमेटिक्स फॉर आर वॉज आर एस अग्रवाल। ये मेरी मतलब बेसिक, मेरी पूरी स्टडीज इसमें समराइज हो जाती है। बाकी मॉक्स है, फिर मॉक्स भी गो विद मॉक्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, गिव रेफरेंस टू मॉक्स सबसे ज्यादा। सर एक तो क्वेश्चन यहाँ और पे है। जस्ट अ सेकंड अभिजीत, आशुतोष राणा, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? तो यहाँ पे मॉक्स कब से स्टार्ट किए थे, शुरू मतलब देना, मॉक्स कब से देना स्टार्ट किए थे? भाई मैं मॉक्स थ्रू आउट द प्रिपरेशन देता था, हर संडे मेरा मॉक होता था, वेदर आई एम रेडी और नॉट। तो हमारे सर कहते थे कि रेडी तो आप कभी नहीं होगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगेगी खुद के अंदर, लेकिन आप मॉक हर संडे, तो पहले तो संडे संडे देते थे, फिर उसके बाद हर 3 दिन में देने लग गए, फिर अल्टरनेट डेज हुआ, फिर उसके बाद एकदम पर डे हो गया एक मॉक का। मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, मैंने मॉक देना बंद कर दिया था। लाइक मैं मॉक मतलब जो स्टैंडर्ड फ्लैट का पैटर्न होता है, उससे मॉक नहीं दिया करता था, बट आई यूज्ड टू सिट इन 2 hour फ्रेम। मैं 2 hour फ्रेम में बैठा हूँ एंड आई सो एंटायर मतलब सारी मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट आई सिट देयर फॉर 2 hours। सो दैट गिव्स मी अ लाइक अ प्रैक्टिस ऑफ अ मॉक इटसेल्फ। मतलब आप मॉक नहीं दे रहे हो, बट यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर सेक्शन, बट यू आर डूइंग इट फॉर 2 hours, सो इट वाज काइंड ऑफ मॉक। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, या फिर ऐसा अभिजीत पूरा क्या पेपर नहीं पूछना है। चाह रहे थे आप, पूछ लीजिए। सर अगर हम लोग क्लैट प्रिपरेशन कर रहे हैं एनएलयू के लिए, अगर हम लोग पढ़ते हैं और इन द एंड नहीं होता है हम लोगों का किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, या नहीं हो पा, तो क्या हम लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए कि ड्रॉप लेके फिर एक ट्राई करते हैं, या फिर किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए? तरुण, वुड यू लाइक टू आंसर या मैं आंसर करूं इसका? देखो, अनुपम is the best person to answer it because he has been through it. And like I don't have much experience of it, but what I have, like I have many friends जिन लोगों ने कुछ लोगों ने ड्रॉप लिया, कुछ लोगों ने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया। So I'll share the experience with what they told to me, but Anupam is the best person to answer it. देखो, इन माय पर्सपेक्टिव ऐसा है कि अगर इफ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप 12th पास करके आए हो और आपको लगता है कि आपने अपने पोटेंशियल का 100% नहीं यूज किया क्लैट हाँ। में, या आपने तैयारी ठीक से करी थी, क्लैट डे के दिन कुछ गड़बड़ हुआ है, देन यू कुड डेफिनेटली आपको ड्रॉप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपको मतलब आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और एनएलयूज में कितना डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे एनएलयूज में अफोर्डेबल फीस में आपको वो एजुकेशन देंगे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आई थिंक सिर्फ जिंदल दे सकता है। मतलब इस टाइप का डिफरेंस है, और जिंदल की फीस इज मतलब काफी ज्यादा। अभी असद सर ने उसमें वो भी बनाया था एक मीम भी तो ये आपको खुद से डिसाइड करना है, और कई लोग तो ऐसे भी हैं ब्रो, मतलब मैंने देखा है कि जो सेकंड ईयर ड्रॉप लिए, जैसे एक कोचिंग में मेरे बंदा था, उसके 142 मार्क्स आए थे फर्स्ट ड्रॉप में, क्लैट 2019 में, और उसको मिल रहे थे एनएलयूज, मिल रहे थे, अच्छे एनएलयूज मिल रहे थे, बट उसने फिर से ड्रॉप लिया, और नाउ ही इज इन जोधपुर, एनएलयू जोधपुर। मतलब उसका 2 साल ड्रॉप हुआ है, और ही इज अ टॉपर, मतलब उसकी रैंक 1-2 से कभी नीचे नहीं आती थी, और सब परेशान रहते थे कि ये बंदा तो दिन भर घूमता है तो क्यों आ रहा है, बट लोगों ने करा है ऐसा, और ये लाइव एग्जांपल्स हैं कि भैया 2 साल 1 साल आप जितना दे रहे हो, लेकिन फिर आपका वो वर्थ इट होता है ना, कि आप
एनएलयू पहुंच गए एक बार तो वो अलग सब कुछ वर्थ इट होता है। और देखो और एक चीज है, सेकंड थिंग ये कि अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप के बाद भी नहीं होता है तो आपको फिर प्राइवेट लिस्ट और इन सब की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके सीनियर्स इस ग्रुप में कि आपको कौन से प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है कौन सा ये नहीं। सर बेस्ट जो रहे अफोर्डेबल। हाँ बेस्ट और अफोर्डेबल उसके लिए हम लोग हैं, डोंट वरी। ये सर बेसिकली एक आपके डिसीजन मेक करने से पहले जस्ट एक बार इसको एनालाइज कर लो कि वाई इस साल आपका क्यों नहीं हुआ क्लास में। ये अगर आपको इस सवाल का आंसर चीज दे पा रहे हो देन मेक अ डिसीजन, क्योंकि नो वन कैन से कि भाई क्या अच्छा है क्या नहीं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव। फॉर सम पीपल दिस वुड बी राइट, फॉर सम इट वोंट बी। तो ये देखो, बिकॉज देखो सब लोग बोलते हैं, मतलब हम लोगों ने तो बहुत सुना है कि आप एक बार एनएलआई पहुंच जाइए लाइफ सेट है। कुछ नहीं है, एनएलआई में और ज़्यादा लाइफ खराब होती है, मतलब दिन भर लगी पड़ी रहती है। हम लोग को लोग बोलते थे कि लाइक एनएलआई आ जाओ, ये हो जाओ, कुछ नहीं होता और भाई ज़्यादा मेहनत डराओ करनी पड़ती है। यार मतलब देखो मेहनत करनी यार पड़ेगी, दैट इज द ट्रूथ। कि आप अभी क्लास, सब लोगों ने सुना है कि 10th पास करो, 12th में मजे करने पड़ेंगे, कहीं मजे नहीं करने पड़ते। थ्रू आउट द लाइफ द हायर यू गो द मोर लाइक एफर्ट्स यू हैव टू पुट इन। यस जितना ज़्यादा अपने आप को टेस्ट टफ बनाओगे दैट विल हेल्प यू बेसिकली। हायर ओके। एक्सपेक्टेशन रखो लाइफ में, अगर जितना मेहनत करते रहोगे उतना अच्छा रहेगा। नाउ आई अभी हम एम लोग गिविंग यही सीख दे रहे थे हमारे सीनियर्स। बस यही लोग लेके आए हैं, वी जस्ट पास ऑन टू यू। लास्ट क्वेश्चन आई वुड बी टेकिंग, देन आई हैव एन इंटरव्यू टू टेक। सो या लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ Excuse एनी me, sir. लास्ट क्वेश्चन फॉर तरुण पारस्कर? यस या परिधि। Do you think यस joining a coaching and taking drop in 11th standard itself is worth it for class? ओके बेसिकली ये जो चीज़ है ना, दे उसके लिए यू हैव टू सिट वन डे लाइक व्हाट द दे आर मेड द डिसीजन फॉर। उसके एक हफ्ते पहले मैं बैठा, आई डेंट डू एनीथिंग एल्स, आई जस्ट थॉट कि वेदर आई वुड बी एबल टू डू इट इन अ वे कि मैं बिना कोचिंग के भी कर सकता हूँ। इफ आई वुड हैव तो माइट भी, मतलब उसकी कोई पॉसिबिलिटी थी कि आई वुड हैव गॉन, मगर मैंने एक पर्सनल कोचिंग ली ताकि समटाइम्स पीपल हैव, मतलब लोग करते हैं और उनको समझ आता है कि सम पीपल मेक मिस्टेक्स हियर। तो अगर आपको लगता है कि यू वोंट बी एबल टू मेक मिस्टेक, मतलब यू वोंट मेक मिस्टेक और यू हैव समबडी कि अगर आप कोचिंग नहीं भी जाते तो दे वुड बी एबल टू गाइड यू। कोचिंग में जाकर के एक गाइडिंग पोस्ट आपको मिलती है कि इफ यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स यू विल हैव समबडी टू करेक्ट यू, मतलब किस तरीके से करेक्ट करनी है बेसिकली दैट। तो देखो कोचिंग करना नहीं करना इज ऑन यू, मतलब आप अपनी एबिलिटीज को चेक करिए, जज करिए कि वेदर यू नीड इट नॉट। मतलब कोचिंग इज नॉट कंपल्सरी, बट इफ यू नीड इट और नॉट इट इज ऑन योर चॉइस, बिकॉज हम लोग यही बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव चीज़ें हैं काफ़ी, इसके लिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता। Okay, thank you, sir. Okay, so bye bye. It was nice talking to you. Bye bye, guys. थैंक यू All the तरुण। best. तरुण थैंक यू तरुण। थैंक यू। सर बुक्स की लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप मैं में। मैं बता दूंगा। थैंक यू ओके तरुण, सर, थैंक यू Bye. सो मच। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल्सो एनी अदर क्वेश्चंस? मैं 8 5 8 10 तक रुक सकता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, और अगर क्वेश्चंस हो तो। हेलो सर, स्टैटिक स्टैटिक जीके कैसे करना है? ब्रो स्टैटिक जीके के लिए तुमको अपना वो देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कितना क्या लेवल है। इट्स लाइक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब उनका सब कुछ सही रहता है, उनकी इकोनॉमिक्स भी अच्छी होती है, उनकी पॉलिटिक्स भी अच्छी होती है, तो उनको स्टैटिक जीके करने का उतना दिक्कत नहीं होती। बस ट्राई, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक आती है अरिहंत की 30-40 रुपए की मनोहर पांडे की आई गेस बुक जीके की, स्टैटिक जीके मतलब वो ईयर जीके वाले आता है, तो उसको आप पहले करो। ये एकदम बेसिक है कि वो आपकी कंप्लीट है कि नहीं। अगर वो कंप्लीट है तो फिर आप लूसेंट जीके करके एक बुक आती है, उसको आप प्रेफर करो, उसमें आप देखो। और मोस्ट प्रोबेबली अब तो पैटर्न इतना चेंज हो गया है, अदर लॉ एंट्रेंस के लिए ही आपको ज्यादातर स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ेगा। क्लैट के में तो उतना नहीं आता। स्टैटिक आता है तो वो करंट रिलेटेड कि भैया अगर इसराइल फलस्तीन इश्यू चल रहा है तो इसराइल के इस्टेब्लिशमेंट की डेट पूछेंगे। अगर आप इसको स्टैटिक समझते हो तो आपको मतलब ये हो ही जाएगा, दृष्टि में आपको मिल ही जाएगा। Thank you, sir. एनी अदर क्वेश्चंस? Yeah, I have one question. So my question is, I just recently finished grade 12, and I want to know, like, since CLAT is like coming near, I want to know that should I go for some crash course of legal ed or what should I do? Like, can you guide me on that? Bro, it's totally depends on your
ऑन योर इन्फॉर्मेशन कि आपका आपका अभी आपकी अभी तैयारी कितनी है, मतलब आपका लेवल क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स खुद से आपसे नहीं हो रहे हैं, आपको एक हेल्प की जरूरत है, देन डेफिनेटली गो फॉर क्रैश कोर्स। एंड इफ यू थिंक कि आप खुद से कर सकते हो, देन कोई जरूरत नहीं भाई, जस्ट टेक अ टेस्ट सीरीज एंड गिव अ मॉक रेगुलरली, और उसको एनालाइज करिए आप। हो सकता है आपका इसी मतलब इसमें हो जाए। यू हैव इनफ टाइम, अभी तो टाइम है, मतलब 30 to 40 डेज हैं अभी, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे से ये पूछते हो कि अगर हो सकता है तो डेफिनेटली यस, करके दिखाया लोगों ने, 1 महीने में किया है, तो आप कर सकते हो। भैया करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर्स इम्पोर्टेंट हो गया है, पर वो पूरा 1 साल का नॉलेज होनी चाहिए। और अगर न्यूज़पेपर स्टार्टिंग से रीडिंग नहीं स्टार्ट करी तो 2-3 महीने में कैसे प्रिपेयर करें? अ, पुराने जितने टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप उसको गूगल करिए और उसके खुद के नोट्स बना लीजिए फ्लो चार्ट्स करके, या फिर आपको कंपेंडियम्स मंथली मिल जाएंगे, आप उनको रेफर कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड क्लैट पोस्ट एंड सीएल मंथन 2.2। और पेपर जब आपको पता चला कि आपने जब स्टार्ट करा है कि भैया आज है, तो आज ही से आपको पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर को आप वो नहीं कर सकते, मतलब स्किप नहीं कर सकते। वो आपके बहुत सारी चीजें कवर करता है, आपकी रीडिंग स्पीड कवर करता है, आपका वोकैब कवर करता है, आपका सेंटेंस करेक्शन कवर करता है, अरे बहुत कुछ, मतलब वो मैंडेटरी है। मतलब जैसे जिसको कहते हैं ना रामबाण है वो, तो मतलब द हिंदू स्पेशली आई वुड रिकमेंड कि आप, और अगर आपको पूरा टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चंस? सर आप लोग कोई पेड सेशन भी रखते हैं? अरे नहीं यार ये नहीं, तो मतलब मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि आप लोग पर्सनली भी कुछ ऐसा नहीं ब्रो, मतलब। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमको तो मतलब हमारे सीनियर ने रिक्वेस्ट करा कि आप ये सेशन ले लो, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम आ गए। तो बाकी हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है, हमारे रेगुलर सेमेस्टर्स चलते हैं, तो हम लोग को वैसे भी टाइम नहीं रहता इतना, तो या इंटर्नशिप एकेडमिक्स एंड ऑल, तो ये पेड सेशंस का टाइम नहीं रहता। ओके। एनी अदर थिंग्स? मॉक एनालिसिस कैसे करना है, कौन सा आपको किस टाइप से मॉक का टाइमिंग्स रखनी चाहिए, कुछ ऐसा कुछ और कुछ पूछना हो तो मॉक से रिलेटेड पूछना हो, क्लैट से रिलेटेड पूछना हो, या मेंटल स्टेट से रिलेटेड पूछना हो कि भाई उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मैं कैसे कवर करूँ, रीडिंग स्पीड इंक्रीज कैसे करना है, सब कुछ, मतलब कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते सर रीडिंग स्पीड। हैं। रीडिंग स्पीड के लिए आप टाइमर के साथ पहले पैसेज सॉल्व करो, नंबर 1। नंबर 2, आप एडिटोरियल्स पढ़ो, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी अपने आप हो जाएगी। और तीसरी चीज, आप जैसे आपका जो डोमेन है आप उसको जज करो। जैसे अब जैसे वो लीगली के, मतलब लीगली मैगजीन जो लीगल एज निकालती है, उसके पीछे 200 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो प्रीटी मच यही सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं 200 टॉपिक्स में ही आएगा, और वो 200 टॉपिक करंट अफेयर्स के भी हैं। तो मतलब आप पढ़ोगे एक बार, फायदा लोगे आप करंट अफेयर्स में भी और लीगल में भी। और जो चीज एक बार आपने पहले पढ़ रखी है ना, वहां पे आपको वो बहुत ज्यादा एज दिलाती है। मतलब आपने मान लीजिए अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ा है पहले से, और आप वहां पे उसको वापस देख रहे हैं, तो जो बंदा उसको पहली बार देख रहा है उसको बहुत दिक्कत जाएगी, और आप उसको आराम से कर लो। एक्सक्यूज मी सर। यस यस प्रियांश। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा बेसिक था। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मैंने डिसाइड किया है क्लैट के लिए। तो मैंने कहीं यूट्यूब पर सुना था कि अगर आप एक आर्ट्स स्टूडेंट नहीं हो तो कुछ कॉलेजेस आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। इज इट ट्रू? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब मेरे बैच में अगर देखें तो 90% बच्चे मैथ वाले हैं, और एनएलएस में भी इसी टाइप से, मतलब प्रीटी मच और एनएलयूज में ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये आपको कहीं कोई गलत बता रहा है, ये गलत है। मतलब इसको आप बिल्कुल वो मत सोचिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, उसकी रूल में लिखा हुआ है कि आप किसी भी 12th में आपके 45% से ऊपर होने चाहिए, एनी स्ट्रीम, कोई उसमें बंधन नहीं।
कंपेयर न्यूज़पेपर एंड नोट्स कैसे बनाते हैं? न्यूज़पेपर से नोट्स ब्रो, मतलब पर्टिकुलरली तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना इज वेरी, मतलब जिसको कह सकते हैं कि बहुत हार्ड काम है। आप एक काम ये कर सकते हो कि आप प्रिपेयर्ड नोट्स, जैसे डिस्ट्री आईएएस का जो आर्टिकल होता है वो एक टाइप से नोट्स ही है। आपने इजराइल फलस्तीन इशू को पढ़ा, ठीक, अब सीधा सीधा सिंपल सा लिख भी सकते हो, मतलब जैसे आपने इजराइल फलस्तीन इशू डाल लिया अपने उसमें, खैर अब तो इसके लिए बहुत देर हो गई है, बट अगर जैसे क्लैट 2022 वाले एस्पिरेंट्स हैं तो वो ये कर सकते हैं कि उन्होंने एक पेज लिया, पेज में इजराइल फलस्तीन इशू लिखा, अब उसके बारे में जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उनको आप लिखते जाओ, मतलब रोज रोज, जैसे आज आया फिर अगले दिन भी उसी की न्यूज आई, फिर उसके अगले दिन, तो आप उसको फॉलो अप करते रहो, तब आप बना पाओगे। और अभी जैसे अगर आप क्लैट 2021 एस्पिरेंट हैं तो ये चीज आपके लिए वर्क नहीं कर पाएगी, आपको बस ये चीज देखना पड़ेगा। अब आप पेपर को सिर्फ वो ले सकते हो कि ये आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी करेगा, प्लस आपको एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो कि आपकी वोकैब और अदर थिंग्स अच्छी हो। मतलब करंट अफेयर्स के लिए तो अब आपको जो पिछला एक साल है उससे पूछेगा ना, तो आप इट्स बेटर टू